नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु पाटिल। तो आइए जानते हैं आर्मी के रैंक और आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एग्ज़ाम में आर्मी के बारे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आर्मी के स्ट्रक्चर को आसान भाषा में समझने के लिए स्ट्रक्चर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कमांड, दूसरा है फॉर्मेशन, तीसरा है यूनिट्स और चौथा है ट्रेनिंग सेंटर। सबसे पहले जानते हैं कमांड्स के बारे में। दोस्तों, कमांड के बारे में जानने से पहले जो कमांड के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्मी के जीडी हो या एनडी के हो या कंबाइंड डिफेंस सर्विस के हो या सीएपीएफ के एग्ज़ाम हो या पुलिस के एग्ज़ाम हो, उसमें आर्मी के कमांड के ऊपर कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं साउथ कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है नॉर्दर्न कमांड कहाँ स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है कमांड के मुख्य अधिकारी किस रैंक के होते हैं। चौथा क्वेश्चन है आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है। और पांचवा क्वेश्चन है भारतीय आर्मी के कुल कितने कमान है। इस तरह क्वेश्चन आर्मी के जीडी के या एसएससी में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कमांड के बारे में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कमांड। आर्मी को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 7 कमांड में बांटा गया है। सबसे पहले है नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड जो कि उधमपुर में स्थित है। दूसरा है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में स्थित है। तीसरा कमांड है वेस्टर्न कमांड जो कि चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। चौथा कमांड है साउदर्न कमांड। साउदर्न कमांड जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। पांचवा है सेंट्रल कमांड जो कि लखनऊ में स्थित है। छठवा है आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला में स्थित है। और सातवां है साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि जयपुर में स्थित है। फॉर्मेशन को अब देखते हैं। फॉर्मेशन स्पेसिफिक टास्क पूरा करने के लिए फॉर्मेशन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कॉर्प्स। भारत में कुल 14 कॉर्प्स है। कॉर्प्स यह 3 या 4 डिवीजन को मिलाकर एक कॉर्प्स बनते हैं। कॉर्प्स का जो लीडिंग ऑफिसर होता है यानी कि चीफ ऑफिसर होता है वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल। अब देखते हैं डिवीजन। 3 या 4 ब्रिगेड से एक डिवीजन बनता है और डिवीजन का जो चीफ ऑफिसर होता है वो मेजर जनरल होता है। अब सबसे आखिरी में है ब्रिगेड। ब्रिगेड यह 3 या 4 बटालियन से एक ब्रिगेड बनता है और इसका जो चीफ ऑफिसर होता है उसे हम ब्रिगेडियर कहते हैं। थैंक यू। अब समझते हैं यूनिट्स। स्पेसिफिक रोल के हिसाब से यूनिट्स को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है इन्फेंट्री, दूसरा है आर्मर, तीसरा है इंजीनियरिंग, चौथा है सिग्नल और पांचवा है आर्टिलरी। सबसे पहले इन्फेंट्री के जवान यह ग्राउंड कॉम्बैट जो जमीन के ऊपर जो लड़ाई होती है उसमें इन्फेंट्री के जवान शामिल होते हैं। साथ ही भारतीय सेना के इन्फेंट्री जवानों को फर्स्ट लाइन आर्मी भी इन्फेंट्री जवानों को कहा जाता है। दूसरा है आर्मर्ड। इसमें टैंक या तोप को हैंडल करने वाले व इस्तेमाल करने वाले जवान आर्मर्ड ग्रुप में होते हैं। तीसरा है इंजीनियरिंग। मिसाल के तौर पर देखिए, यदि हम किसी ब्रिज को या किसी नाले को पार करने वाले जवान है या इन्फेंट्री के जवान है, उनको पार करने के लिए जो ग्राउंड सपोर्ट किया जाता है या मेंटेन या जो ब्रिज का बिल्डअप किया जाता है उसमें इंजीनियरिंग कोर के जवान शामिल होते हैं। चौथा है सिग्नल। ग्राउंड ट्रूप्स के या ग्राउंड के ऊपर लड़ाई लड़ने वाले जो जवान है उसको कम्युनिकेशन का सपोर्ट करने के लिए सिग्नल कोर के जवान शामिल होते हैं। और सबसे आखिरी है आर्टिलरी। ग्राउंड ट्रूप्स जो ग्राउंड के मैदान में जो लड़ाई करते हैं उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट करने के लिए आर्टिलरी के जवान मदद करते हैं या आर्टिलरी के जवान उसमें शामिल होते हैं। अब सबसे आखिरी में ट्रेनिंग सेंटर। स्पेसिफिक रोल को निभाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर को भी 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो ऑफिसर कंबाइंड डिफेंस सर्विस के एग्जाम पास होते हैं उन ऑफिसर को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में
4 ईयर्स की ट्रेनिंग दिया जाता है। दूसरा है, सेकंड है एनडीए। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। एनडीए में उतरने हुए अफसरों को 3 साल की ट्रेनिंग होती है। अब तीसरा है ओटीए। ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि चेन्नई में स्थित है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों की ट्रेनिंग ओटीए में की जाती है। चौथा है इन्फेंट्री स्कूल्स महू। इन्फेंट्री स्कूल महू में इन्फेंट्री के सोल्जर्स और ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले जिस बात की ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले है माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी। इस तरह की ट्रेनिंग इन्फेंट्री स्कूल महू में दी जाती है। पांचवा है आर्मर्ड कॉर्प्स एंड स्कूल, जो कि नागपुर में स्थित है। उसमें आर्मर्ड कॉर्प्स के सोल्जर्स और ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें टैंक वॉरफेयर और आर्मर्ड ऑपरेशन को शामिल किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग नागपुर में दी जाती है। छठवा है स्कूल ऑफ आर्टिलरी, जो कि महाराष्ट्र के देवलाली में स्थित है। इसमें स्कूल ऑफ आर्टिलरी के सोल्जर्स और ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें गनर, रॉकेटरी और मिसाइल के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे आखिरी में है आर्मी वॉर कॉलेज महू। यहाँ पर आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर है, उनको यहाँ पर एक एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मिलिट्री की स्ट्रेटेजी, ज्वाइंट वॉरफेयर और नेशनल सिक्योरिटी बारे में उनको पढ़ाया जाता है या ट्रेनिंग होती है। इन सभी ट्रेनिंग सेंटरों में आर्मी के सोल्जर्स और अफसर को एक उच्च दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि जरूरत आने पर किसी भी सिचुएशन या किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशन को हैंडल कर सके। अब देखते हैं आर्मी के रैंक के बारे में। आर्मी के रैंक को आसान तरीके से समझने के लिए हम आर्मी के रैंक को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ऑफिसर रैंक, दूसरा है जूनियर कमिश्नर रैंक और तीसरा है अन्य रैंक। जूनियर कमिश्नर रैंक को हम जेसीओ रैंक भी कहते हैं। सिपाही के दाहिना कंधा है रिक्त जगह होती है। सिपाही के दाहिनी कंधा यह रिक्त जगह होती है। अब नीचे से सेकंड लास्ट है लांस नायक। लांस नायक के दाहिने कंधे पर इस तरह की एक व्हाइट वाली पट्टी होती है। अब है नायक। नायक के यहाँ पर 2 ऐसे इस तरह की व्हाइट वाली पट्टी होती है। तीसरा है हवलदार। हवलदार के दाहिने कंधे पर इस तरह की 3 पट्टियां होती है। अब देखते हैं जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के बारे में। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सबसे नीचे पे है नायब सूबेदार, जिसके कंधे पर एक रिबिन, इस तरह रिबिन और एक स्टार होता है। इससे ऊपर वाली रैंक है सूबेदार, जिसके ऊपर एक रिबिन और 2 स्टार होते हैं। अब सबसे ऊपर है सूबेदार मेजर, जिसके कंधे के ऊपर रिबिन और राजमुद्रा होती है। अब देखते हैं ऑफिसर रैंक के बारे में। ऑफिसर रैंक पे सबसे निचले स्तर पर है लेफ्टिनेंट, जिसके कंधे के ऊपर 2 स्टार होते हैं। अब 2 नंबर पर है कैप्टन, जिसके कंधे पर 3 स्टार होते हैं, इस तरह। इससे सबसे और इसके ऊपर है मेजर। इसके ऊपर एक अशोक स्तंभ होता है। अब इसके ऊपर वाली जो पोस्ट है, रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके ऊपर 1 स्टार और अशोक स्तंभ होता है। इसके ऊपर है कर्नल। कर्नल के कंधे के ऊपर 2 स्टार और अशोक स्तंभ होता है। इसके ऊपर वाली जो पोस्ट है, उसका नाम है ब्रिगेडियर। इसके कंधे के ऊपर कुछ इस तरह के स्टार का ट्रायंगल बना होता है, साथ ही इसके कंधे के ऊपर एक राजमुद्रा होती है। इसके ऊपर वाली जो पोस्ट है, वो है मेजर जनरल। इसके कंधे के ऊपर एक क्रॉस बैटन और एक स्टार होता है। इसके ऊपर वाली जो पोस्ट है, वो लेफ्टिनेंट जनरल
इसके कंधे के ऊपर क्रॉस बैटन और राजमुद्रा, एक राजमुद्रा होती है। और इसके ऊपर वाली जो सबसे आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है उसे हम जनरल कहा जाता है। इसके कंधे के ऊपर क्रॉस बैटन, एक स्टार और राजमुद्रा अंकित होती है। अब देखते हैं आर्मी की ड्यूटी के बारे में। आर्मी की ड्यूटी यह पुलिस की तरह इंडिविजुअल ना होकर सेक्शन की तरह होती है। हर सेक्शन में सिपाही, लांस नायक और नायक दर्जे के जवान हर सेक्शन में मौजूद होते हैं। हर सेक्शन में 10 जवान होते हैं और इसका जो इंचार्ज वो हवलदार रैंक का अधिकारी यह इंचार्ज होता है। 3 सेक्शन मिलाकर एक प्लाटून बनता है जिसका इंचार्ज लेफ्टिनेंट दर्जे का अफसर प्लाटून का इंचार्ज होता है। 3 प्लाटून मिलाकर एक कंपनी बनती है जिसका इंचार्ज एक कंपनी कमांडर यानी कि कैप्टन होता है। ऐसे 5 या 6 कंपनी मिलाकर एक बटालियन बनती है जिसका इंचार्ज एक कर्नल दर्जे का अफसर जिसका इंचार्ज होता है। 3 या 4 बटालियन मिलकर एक ब्रिगेड बनती है जिसका कमांडर इन चीफ यह ब्रिगेडियर दर्जे का अफसर यह इनका इंचार्ज होता है। 3 या 4 ब्रिगेड मिलाकर एक डिवीजन बनता है जिसका इंचार्ज मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। 3 या 4 डिवीजन मिलाकर एक एक आर्मी का कोर बनता है जिसका इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी होता है। और आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है वो जनरल है या जनरल को कहा जाता है। यहाँ पर आर्मी का स्ट्रक्चर और रैंकिंग का लेक्चर समाप्त है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।